आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ वसई जेट्टी पर। ये अपनी बाइक है और ये वसई फोर्ट का एक एंट्रेंस गेट। तो काफ़ी ये पेड़ अफ्रीकी मूल का है। यहाँ पे अफ्रीकी मूल कैसे मतलब शायद लेकर आए होंगे यहाँ पे। ये 110 एकड़ के एरिया में फैला हुआ ये पूरा पूरा फोर्ट और इतनी आसान नहीं है इसको घूमना, क्योंकि घूमते घूमते थक जाओगे। तो दोस्तों आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ वसई जेट्टी पर और मैं आया हूँ यहाँ पे वसई फोर्ट घूमने के लिए। महाराष्ट्र के खूबसूरत समुद्र तट के किनारे वसई किला, जिसे फोर्ट बेसिन के नाम से भी जाना जाता है, इतिहास का वो शांत प्रहरी बन के खड़ा हुआ है आज भी, जो विजय वैभव और संघर्ष की कहानियाँ आज भी सुनाता है। एक्चुअली वसई फोर्ट में एंट्रेंस के लिए काफ़ी सारे दरवाजे हैं, मेन दो हैं, जिसमें से एक पे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ जो कि जेट्टी के पास है। और मैं आया हूँ एक्चुअली बाइक से, मैं विरार से आया हूँ बाइक से। तो ये अपनी बाइक है और ये वसई फोर्ट का एक एंट्रेंस गेट, जो काफ़ी भव्य है, बढ़िया है, अच्छा है। लेकिन क्या है कि हर जगह की तरह यहाँ पे भी एक वही कहानी है कि कुछ रख रखाव नहीं है, देखभाल नहीं है। ये देखिए यहाँ पे पूरा लोहे का कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है। काश अगर ये सुंदर बना दो ना आप लोग, यहाँ पे इतना पर्यटन आएगा, इतना पैसा बनेगा ना इस राज्य के लिए। और एक चीज़ यहाँ पे मेरी नज़र में पड़ी है, ये पेड़ अफ्रीकी मूल का है और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, देखिए। यहाँ पे अफ्रीकी मूल कैसे मतलब शायद लेकर आए होंगे, यहाँ पे लगाया होगा तभी है। इनकी कुछ खासियत ऐसी होती है, नीचे से पूरा तना चिकना सा होता है और ऊपर जाके एकदम से फैल जाता है। खैर शुरुआत करते हैं। काफ़ी बड़ा है, तो ऐसा नहीं है कि एक ही तरफ से घूमते घूमते चले जाओगे, नहीं। अभी यहाँ पे बाइक खड़ी कर दी है मैंने, तो देखते हैं अंदर कहाँ से क्या लेके जाते हैं हम लोग। इस फोर्ट का ये बुलंद दरवाज़ा अपने वक्त पे क्या अहमियत रखता होगा ना। और यहाँ पे आज इसकी बहुत जर्जर हालत हो रही है, क्या बात है। और जो मेरे पीछे आप देख रहे हो उस दरवाजे के अंदर, ये जो आर्च है, इसके अंदर ये जो लकड़ी के दरवाजे जो रखे हुए हैं, वो अपनी अलग ही कहानी कह रहे हैं कि देखो मैं कितना पुराना हूँ, ये देखिए। और इस दरवाजे के अंदर आने के बाद कुछ ऐसा माहौल आपको दिखाई देता है और एक छोटा सा प्यारा सा मंदिर भी है यहाँ पे हनुमान जी का। अभी इस सेक्शन में तो खैर इतना ही है। अभी मैं दूसरी तरफ जाता हूँ, क्योंकि किसी ने मुझे बताया है यहाँ पे जो ऑफिशियल लोग हैं कि पूरा एरिया जितना भी ये फोर्ट किला है, जो इसका घेराव है 110 एकड़ में है। तो ये बहुत बड़ा एरिया होता है, तो पैदल चलना तो मुश्किल ही है, ऑब्वियस सी बात है। तो बाइक का सहारा सही है। अच्छी बात है कि मैं बाइक से आया यहाँ पे। मुंबई से लगभग 50 किलोमीटर दूर उत्तर में यह भव्य किला खड़ा हुआ है और यह भव्य किला पुर्तगालियों के समृद्ध राज्य के बारे में भी आपको बताता है। और आज यहाँ पर आने वाले लोगों को ये एक ऐसे समय में लेके जाता है जहाँ पे समय थम सा गया हो और प्रकृति की गोद में बसा ये खंडरनुमा किला इतिहास और प्रकृति का अद्भुत संगम आपके सामने दिखाता है। वसई फोर्ट में एक बहुत प्यारा सा सुंदर सा श्री वज्रेश्वरी देवी मंदिर भी है और ये श्री नागेश्वर मंदिर। तो आप अगर यहाँ पर आओ तो इस मंदिर में ज़रूर दर्शन करिए। तो आइए चलते हैं, बात करते हैं इस वसई फोर्ट के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये 110 एकड़ के एरिया में फैला हुआ है ये पूरा पूरा फोर्ट, और इतनी आसान नहीं है इसको घूमना, क्योंकि घूमते घूमते थक जाओगे। तो करते हैं इसके बारे में बात।
इस किले में जगह जगह छोटे छोटे कुएं भी हैं, देखिए। लेकिन अभी तो खैर वक्त के साथ साथ सब सूख गया है, लेकिन सुविधाएं सारी थी यहाँ। ये जगह इतनी घनी है कि अक्सर मतलब कई बार ऐसा लगता है यहाँ पे चलते चलते कि मैं घने जंगल के अंदर हूँ। चिड़ियों की आवाज़, कोयल, यहाँ पे पक्षियों का पूरा एक इकोसिस्टम मुझे ऐसा लग रहा है कि है यहाँ पे। और शहर के पास रहते हुए आप ऐसी जगह पर आ जाओगे कि आपको जंगल महसूस हो तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। ये जर्जर दीवारें चीख चीख कर बोल रही हैं कि इनका इतिहास कितना शक्तिशाली और गौरव वाला रहा होगा। और आज के वक्त में देखो बिल्कुल ही ख़त्म। तो वसई किले के अंदर घूमने में ऐसा लगता है जैसे कि पुराने वक्त इतिहास में चर्चों की प्रार्थनाओं की आवाज़ और पत्थर की सड़कों पर चलते हुए घोड़ों की टापों की आवाज़, तो ऐसा लगता है जैसे कानों के अंदर गूंज रही है। यहाँ पे घूमने का एक अलग ही आनंद है, खासकर उनके लिए जो इतिहास प्रेमी हो। ये देखो दोस्तों, ये स्ट्रक्चर कुछ पिरामिड जैसा नहीं दिख रहा है आपको? ये देखो, अभी और मैं नीचे जाके फिर दोबारा से और पास से देखता हूँ कि ये एक्चुअली है क्या। ये जो बीच में स्ट्रक्चर है, इसका देखने में ऐसा लगता है जैसे पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर होता है वैसा। ये स्ट्रक्चर जैसे मैं आपको बता रहा था पिरामिड जैसा लग रहा है, ये अंदर से खाली है। और जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है यहाँ पे पानी भरने का काम होता होगा यहाँ पे, ताकि लोगों को पानी की कोई कमी ना हो और लोग अपने पानी की आपूर्ति कर सकें, खाने पीने जो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं पानी का। वैसे ये स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल साफ पता चलता है कि जैसे पुर्तगाली स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक वैसे। ये कुआं भी है यहाँ पे, क्या बात है। इस कुएं में तो पानी है भाई, और यहाँ पे नीचे पानी पड़ा हुआ है। इसे देख के ऐसा लग रहा है कि इसका इस्तेमाल अच्छे से होता है। गुड। अब मेरे पीछे ये जो चिमनी जैसा देख रहे हो, मुझे चिमनी ही लग रहा है। अगर आपको किसी को मालूम है कि ये क्या हो सकता है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए कि ये क्या है, क्योंकि मुझे तो ये चिमनी ही नज़र आ रही है। और ये देखिए, इसके अलावा और कोई चीज़ जगह है भी नहीं, तो यहाँ पे शायद लकड़ी कोयला डाल के आग लगाते होंगे। लेकिन ये काम किस में आती होगी ये चिमनी, पता नहीं। किसी को आइडिया है, कोई बता सकता है तो बता दो। उधर देखिए वज्रेश्वरी जी का मंदिर, और यहाँ पे ये चर्च पुर्तगालियों का, और अंदर बहुत बड़ा खाली मैदान है जो अपने वक्त पे पूरा भरा रहता होगा। हलचल चहल पहल सब कुछ होती रहेगी। और ये अंदर का पूरा ग्राउंड, यहाँ पे भी कितनी रौनक रही होगी ना अपने टाइम पर। ये फोर्ट का एक और दरवाज़ा, बहुत सारे मल्टीपल दरवाजे हैं यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको बताया। ये फिर अंदर का ग्राउंड, ये चार दीवारी, ये ताड़ी के पेड़ है ना, आई थिंक मैं बिल्कुल सही हूँ। दूसरा ये मेरे ख्याल से खजूर है या फिर कुछ और, पता नहीं। ये फल देखो, खैर जो भी है। वसई फोर्ट में तो आपको जगह जगह पर फोटोजेनिक स्ट्रक्चर मिल जाएंगे। कोना कोना आपको कहेगा कि हाँ, ये फ़ोटो लेने के लिए, ये वीडियो लेने के लिए बहुत अच्छी जगह है। चलो थोड़ा सा और इस किले के बारे में जानते हैं कि इसका इतिहास और क्या क्या है। ये जगह ख़ास तौर पर जहाज़ निर्माण और व्यापारिक महत्वपूर्णता के कारण पुर्तगालियों का ध्यान इस पर गया, और ये 1530 में
पुर्तगालियों ने इसके ऊपर हमला करा और इसके ऊपर कब्ज़ा कर लिया। और उसके बाद से यहाँ पे बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र बना और यूँ कह लोगे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मरीन लाइन थी पुर्तगालियों के लिए, व्यापार के लिए। वाकई में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ से बस भी जाती है, आप स्टेशन से बस लेकर भी इधर आ सकते हो। ड्राइवर साहब देख के मुस्करा गए, उन्होंने लगा कि मैं चढ़ने के लिए खड़ा हुआ हूँ, मैंने मना कर दिया तो बस वो मुस्कुरा गए और आगे निकल लिए। चलो ये भी एक अच्छी बात है। इधर आगे भी एक चर्च है और सुनने में आया कि यहाँ पे एक गाना शूट हो रहा है शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर, अगर मैं बिल्कुल सही हूँ, क्योंकि किसी ने मुझे बताया और उन्होंने ये भी बताया कि ये जो गाना शूट करवा रहे हैं वो कि जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी वाइफ ये शूट देखने आई हैं या करवाने, आई डोंट नो, मतलब आधी अधूरी जानकारी है। खैर, लेकिन ये पक्का कि वो इधर ही हैं। ये देखिए पूरा का पूरा यूनिट है यहाँ पे, वैनिटी वैन्स हैं और ये चर्च है। यानी आप लोग मेरे पीछे देख रहे हो एक चर्च है, ये वसई फोर्ट के अंदर। मतलब इस चर्च की इतनी खूबसूरती है, इसकी जो पुर्तगाली वास्तुकला है ना, देखते ही बनती है। ये देखिए, और मुझे ये सुनने में आया है कि इस चर्च को रेस्टोरेंट में बदल दिया गया। सुनने में आया है, पक्का कुछ नहीं है, लेकिन हाँ एक ज़रूर बात पक्की है कि यहाँ पे शूटिंग ज़रूर हो रही है। मेरे पीछे ये चारों तरफ वैनिटी वैन तो आप देख ही रहे हो। कितना सुंदर चर्च है, इसके आर्चेस देखिए, इनका काम देखिए, इधर जो पिलर्स हैं, वाह ब्यूटीफुल। इधर शूट भी चल रहा है। चलो थोड़ी सी और आगे इस किले के बारे में जानते हैं। और ये किला जब पुर्तगाली ने इसे जीत लिया, उसके बाद से ये पुर्तगाली केंद्र का एक समृद्ध राज्य बना। और फिर जब पुर्तगालियों ने इस जगह के ऊपर कब्ज़ा कर लिया और लगभग 2 दशक तक ये पुर्तगाली साम्राज्य का और शक्ति का केंद्र बना रहा। और इसके बाद 1749 में, आई थिंक 1749 में मराठा सेनापति चिमाजी अप्पा ने इसके ऊपर कब्ज़ा कर लिया। फिर ये मराठों के अधीन हो गया। फिर उसके बाद ऑब्वियसली बात है, फिर अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने फिर इसके ऊपर कब्ज़ा कर लिया। वाह, मैं अभी वापस जा रहा था कि एक खूबसूरत बिल्डिंग दिखाई दी मुझे। मैं बस रुक गया यहाँ और इसकी खूबसूरती को निहारने लगा। ऐसे रगड़ रगड़ के ऐसा मतलब पता चल रहा है कि कितना पुराना होगा ये। यहाँ पे कम से कम ये कुछ बोर्ड तो लिखा होना चाहिए कि जो लोग आए उनको पता चले कि ये क्या है। अब ये देखो ज़मीन पे कितनी सुंदर सुंदर कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें लिखी होंगी, ये ना, कुछ तो महत्वपूर्ण चीज़ें लिखी होंगी, ऐसी तो कोई नहीं लिख देगा। देखो ये इनका लोगो बना हुआ। अब ये लोगो किसका है? उनका राज्य का है, सेना का है ना? या तो इतना खर्चा किया है, कला वही तो कुछ तो मायने होगा। ये भी एक कितना मस्त भव्य चर्च रहा होगा अपने टाइम पे, मतलब चर्च ही दिख रहा मुझे। और
कितनी पतली सीढ़ियाँ हैं भाई, एक आदमी मुश्किल से आया यहाँ पे। इतिहास वास्तव में अपने आप में एक रोचक चीज़ है। इतिहास का हिस्सा होने पर एक बहुत ही अद्भुत एहसास होता है, और ये एहसास वही कर सकता है जिसे इतिहास से प्यार हो। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो इस सब वसई फोर्ट की जानकारी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, और अगले व्लॉग में आपसे मिलूँगा, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। बस मेहनत कर रहा हूँ मैं।